नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत में पहले दो मुहावरों का इस्तेमाल करता हूं। पहला मुहावरा, आसमान से गिरे खजूर में अटके, और दूसरा मुहावरा, जहां चाहा वहां रहा। 2024 की सियासी लड़ाई में इन दो मुहावरों की सटीकता आप समझेंगे। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। बात तैयारों की करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव कुछ ऐसा कह बैठे, अब बीजेपी ने उनकी पिच पर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, समझे? अग्नि परीक्षा में आज बात करेंगे 2014 और 2019 में विपक्ष के ऐसे ही बयानों को हथियार बनाया और इन्हीं बयानों पर अपनी जीत की पटकथा लिखी गई। बताएंगे आपको कब विपक्ष की नासमझी ने बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने का मौका दिया। लोकसभा चुनाव की घड़ी करीब है। एक बार फिर विपक्ष ने बीजेपी को ऐसा मौका दे दिया जो उसे काफी फायदा पहुंचा सकता है। लालू यादव का एक बयान और बीजेपी का अभियान शुरू होना, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी विपक्ष कई गलतियां दोहरा चुका है। लेकिन उन गलतियों से विपक्ष ने सबक नहीं लिया। सवाल यह बार बार उठता है, बीजेपी को एक बार फिर बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। सोशल मीडिया के बाद अब मैं हूं मोदी का परिवार सेल्फी पॉइंट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी दफ्तर में शुरुआत की है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और इसका शुभारंभ आज जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और इसमें आप देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ है, मैं हूं मोदी का परिवार, और नीचे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। जिसने हमारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया, उसे हम आज अकेले कैसे छोड़ दें। और इस सेल्फी पॉइंट के जरिए जब किसी को सेल्फी लेना होगा, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट में इसी तरह से खड़ा होकर लोग अब सेल्फी लेंगे, क्योंकि मैं हूं मोदी का परिवार जो कैंपेन है उसे सोशल मीडिया के बाद अब सेल्फी पॉइंट के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शुरुआत की है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। मोदी परिवार से 400 पार। शुरू में मैंने एक आपको मुहावरा सुनाया था ना, जो चाहा वो रहा। क्या उसी सटीक बैठता है कनेक्शन? चलिए आपको कुछ ऐसे बयान बताते हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। तारीख 17 जनवरी 2014। मौका था दिल्ली में चल रहे एआईसीसी महाअधिवेशन का। लगातार 10 सालों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दे डाली, जिस पर देश की सबसे पुरानी पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने रिएक्शन दिया। वो भी ऐसा रिएक्शन जिस पर एक नए तरह का सियासी एक्शन ही शुरू हो गया। मगर इससे पहले कि हम बयान के बाद उठे सियासी बवंडर पर जाएं, आपको अय्यर साहब के बयान के बारे में बता देते हैं। सवाल था, क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी को चुनौती मानती है? अय्यर ने जवाब दिया। जवाब यह है, मैं आपसे वादा करता हूं, नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हां, यहां आकर चाय बेचना चाहें तो हम उसका इंतजाम कर सकते हैं। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने सत्ताधारी यूपीए पर सियासी बाउंसरों की बौछार कर दी। मणिशंकर अय्यर के बयान को बीजेपी ने मोदी के उसी बैकग्राउंड से जोड़ दिया। मामला हाथ से निकलता देख कांग्रेस ने अय्यर को पार्टी से निलंबित भी कर दिया। मगर तब तक बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव का एक धारदार हथियार तरकश से निकाल चुकी थी। वो हथियार था चाय पर चर्चा। 12 फरवरी 2014 को बीजेपी ने किया अभियान का आगाज। चाय पर चर्चा अभियान नाम दिया गया और बड़े जोर शोर तरीके से उसे आगे बढ़ाया गया। देश भर में चुनिंदा जगहों पर यह अभियान चलाया गया। पीएम मोदी ने लोगों के बीच बैठकर चाय पी। चाय के बहाने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा और संवाद हुआ। हर एक कार्यक्रम का 3D टेलीकास्ट भी किया गया। इस अभियान के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद किया गया। इसका बड़ा योगदान चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 427 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 282 सीटों पर जीत दर्ज की। बोले तो अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जबकि एनडीए को 336 सीटों पर जीत मिली। सिर्फ बीजेपी का वोट शेयर 31% का रहा, जबकि 464 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और पार्टी को 19.31% वोट मिले।
पूरी की पूरी यूपीए महज 59 सीटें ही हासिल कर पाई। एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। देखते देखते 5 साल बीत गए। 2019 एक बार फिर चुनाव की बेला आ गई और उन्हीं दिनों भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल की डील भी हुई थी। कांग्रेस ने डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हर मंच पर पार्टी नेताओं ने राफेल के बहाने पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में कांग्रेस की रैली हुई। वो तारीख थी 8 फरवरी 2019। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंच से राफेल का जिक्र किया और कह बैठे, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और अब देश के दिल में एक नई आवाज उठ रही है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। इस बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी ने इस बाउंसर को हुक करते हुए बाउंड्री बार पहुंचाने की ठानी। 16 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मैं भी चौकीदार अभियान का आगाज कर दिया। बीजेपी ने दावा किया देश हित में सोचने वाला हर शख्स चौकीदार है। फिर क्या था, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर बीजेपी समर्थकों ने भी मैं भी चौकीदार की जैकेट अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लगानी शुरू कर दी। चौकीदार चोर है बना मैं भी चौकीदार 2019 चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनता चला गया। और जब ईवीएम के नतीजे आए तो बीजेपी ने 37.30% वोट शेयर और 303 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। यूं तो कांग्रेस को भी 2014 के मुकाबले 8 सीटों का फायदा हो गया था और वो 52 सीटें जीतने में कामयाब रही। मगर यह कामयाबी 272 के जादुई आंकड़े से कहीं कम थी। उत्तर भारत में कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ, यहां तक कि राहुल गांधी खुद अपने सबसे मजबूत गढ़ अमेठी में चुनाव हार गए थे। वक्त का पहिया एक बार फिर घुमा और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया ब्लॉक बना लिया। इसी विपक्षी गठबंधन की जन विश्वास महारैली बिहार की राजधानी पटना में हो ही रही थी। तारीख रविवार का दिन 3 मार्च 2024। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रैली को संबोधित कर रहे थे। खुद पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों का जवाब देते हुए लालू ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा, पीएम आजकल परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उनके पास परिवार नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है। मोदी कोई चीज है, क्या है? वो कहते हैं लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास परिवार नहीं है। आपकी माता जी का देहांत हुआ, हर हिंदू शोक में अपने बाल और दाढ़ी छिलवाता है, आपने क्यों नहीं छिलवाया? प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इस व्यक्तिगत टिप्पणी पर पलटवार किया और देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता दिया। फिर क्या था, बीजेपी के नीति निर्धारकों को बैठे बिठाए एक और कैंपेन का आइडिया मिल गया। 2 दिन के अंदर ही जगह जगह मोदी का परिवार नाम से बैनर पोस्टर लगने लगे। इन सब घटनाओं के बीच राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं 2024 के चुनावों से पहले विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी को उसके नए इलेक्शन कैंपेन का आइडिया दे दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक चर्चा जानकारी के लिए। प्रमोद, आप लगातार तैयारियों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज मैंने 2 मुहावरों का जिक्र किया था शुरू में, जहां चाहा वहां रहा। बीजेपी की चाहत है 400 पार और आसमान से गिरे खजूर में अटके। आजकल ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में हम लक्ष्मण सिंह का मध्य प्रदेश में बयान देख चुके हैं जो अपनों के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देते हैं। देखिए, मैं उस भारत देश का वासी हूं जो वसुधैव कुटुंबकम वाली देखिए भाव से जीते हैं और ऐसे में परिवार की बात पर जो सियासत है मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों के परखच्चे उड़ा देगी और बीजेपी को बहुत अच्छा स्टैंड मिल गया है। मौका ऐसा मिला है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों के नेता ने जो बयान दिया है वो मान लीजिए आप सुसाइड अटेम्प्ट है ये पॉलिटिकल,
और जब जब बड़े नेताओं ने बयान दिए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए पिछले 5-10 साल का, मोदी, पीएम मोदी को लेकर बीजेपी ने ऐसे भुनाया दोनों हाथ से लपक के कि कोई देखिए उसको फिर फेस न कर पाया। अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बवाल ऐसा थमाया कि बाकी नेता कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश में 5 दिन राहुल गांधी रहे लेकिन कुछ बोल ना पाए, क्योंकि वो समझ गए कि बीजेपी अब देखिए अब इस बयान को इस तरीके से भुनाएगी कि कांग्रेस पार्टी जो राम के आमंत्रण से डैमेज है, वो एक और नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश समेत देश भर में बीजेपी नेताओं ने मोदी परिवार का स्लोगन ऐसे दौड़ाया है। डॉक्टर मोहन यादव से मैं एक दिन पहले बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों के बाकी विपक्षी नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और ये पर्सनल अटैक ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हमेशा परेशानी रहा है। दिव्यांश, यदि आप पुराने नेताओं के बयान उठाकर देख लें, मल्लिकार्जुन खड़गे, मणिशंकर अय्यर, बाकी और ना जाने कितने नेता जो पीएम मोदी को लेकर बोले हैं, तब मुंह की खानी पड़ी है। और अब ये बयान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा लगता है कि सुसाइड अटेम्प्ट है ये पॉलिटिकल। और बीजेपी देखिए इसको भुनाने में जुट गई है, क्योंकि सियासत में तो माहिर मानी जाती है बीजेपी। और बात यह भी है कि सियासत पहले बहुत नैतिक और नीतिगत हुआ करती थी, लेकिन अब पर्सनल हो गई है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां अटैक कर देते हैं। ये नेताओं की नजर ऐसी हो गई है कि इनकी नजर से पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फिर कुछ और हो, वो बच नहीं पा रहा। जैसे इनको फायदा मिल रहा है वैसे फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।